नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो इंडस्ट्रिक चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का हमारा ये टॉपिक हर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने वाले हर इंसान के लिए। क्योंकि दोस्तों हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कई बार कि हम अपने घरों के कितने होम अप्लाइंसेस को कितनी देर चालू रखें जिससे हमारा लाइट बिल एक लिमिट में आए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले अपने घरों का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन करने के लिए अपने एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। कोई भी होम अप्लाइंसेस हो, सबके ऊपर एक वैट रेटिंग दी होती है। उसी वैट रेटिंग से इलेक्ट्रिसिटी का कैलकुलेशन निकाला जाता है। आपके घरों पर जो मीटर्स लगे हुए होते हैं उन मीटर्स पे भी एक रीडिंग होती है, एक एक्चुअल कुछ डिजिट लिखे होते हैं। उनके आगे अगर आप देखें तो आपको KWH जैसी चीज़ें लिखी दिखाई देती हैं। इसका जो बीच का ये W दिखाई देता है आपको, यही होता है एक्चुअली वैट, जो कि हमारे हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर रहता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हो उस पर ये वैटेज आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिलती है। ओपन बॉक्स, मतलब अगर बॉक्स के ऊपर देखते हैं तो भी आपको दिखाई देता है। अगर अंदर लैंप या फैन जो भी हो, हर चीज़ के ऊपर आपको ये बहुत ही आसानी से, जैसे यहाँ इस बल्ब के ऊपर 9 वैट लिखा हुआ है, ऐसे ही सभी पे ये बहुत आसानी से लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, हमें करना क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेशन के समय, सबसे पहले इसी वैट को देखना होता है। हमारे मीटर पे जैसे मैंने आपको बताया, ये KWH मतलब एक डिजिट के आगे KWH लिखा रहता है। अच्छा, समझना पड़ेगा ये KWH होता क्या है। KWH का मतलब किलो वैट हावर्स। ठीक है, अब कैलकुलेशन में आ जाते हैं डायरेक्टली, वहाँ से आपको समझाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। देखिए फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं हमारे घर पे यूज़ होने वाले सपोज़ क्या क्या हम रेगुलर यूज़ में लेते हैं। सबसे पहले तो लाइट होगी, हमारे घर पे फैंस रहते, LED TV वगैरह रहते हैं हमारे घर पे। ठीक है, हम समझ लेते हैं हमारे घर पे यूज़ होने वाली लाइट 10 वैट की है। ठीक है, 10 वैट की हम 2 लाइट्स अपने घरों में लगा रखे। फ़ैन जनरली 70 वैट के होते हैं, 70-75, आजकल तो 65 के आ रहे हैं। मतलब 70 वैट आप इसका एक रेंज रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। फ़ैन हमने एक रख लिया अपने घर पे। अब LED TV समझ लेते हैं, वो भी 60 वैट की हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक LED TV है। अब यहाँ क्या हो गया, वैट हो गया या क्वांटिटी हो गई कि हमारे पास कितने हैं। ठीक है, 10 वैट के 2 लैम्प यानी 20 वैट यूज़ में ले लिए। ठीक है, 70 वैट का एक, तो ये 70 वैट ही, 60 वैट का एक, 60 वैट ही रहेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, हमने अभी इस W को देख लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस H के ऊपर जो कि हावर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पता कर लेते हैं, जैसे लाइट है हमारी, लाइट हम दिन में कितने घंटे यूज़ करते हैं। तो दिन में जनरली हम लाइट यूज़ नहीं करते, रात को ही हमारा यूज़ आता है। समझ लेते हैं 8-8 घंटे दोनों लैंप हमारे जलते हैं। 8-8 घंटे यानी 16 घंटे दोनों का टोटल टाइमिंग हो गया। ठीक है, फ़ैन हम समझ लेते हैं, फ़ैन भी हमारे घर पे 10 घंटे चलता है। 60 वैट की LED TV, ये भी 10 घंटे हम चलाते हैं, यूज़ में लेते हैं। एक जर्नल कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, इस मेथड से आप बाकी सारे कैलकुलेशंस बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी बिल के अपने घर पे कर सकते हैं। ठीक है, अब 16 ये हमारा हावर्स निकल के आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाता है। 16 × 2 32, और ये एक 0 हो गया, और 717 और ये 616 एंड 20 600। ओके, ठीक है दोस्तों, ये हमारा वैट हावर्स आ गया। यहाँ वैट, यहाँ हावर्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, ये WH वैट हावर्स आ गया। अब इसे हम प्लस कर देंगे, ये पूरे वैट हावर्स को हम यहाँ टोटल जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 2, और यहाँ पे हमारा आ गया 3 7 16। ठीक है,
अब देख लेते हैं, ये हमारा वैट हावर्स टोटल आ गया एक दिन का। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। वैट हावर्स ये हमारा WH है, हमें kWh में कन्वर्ट करना है। तो kWh यानी किलो में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसे 1000 के साथ डिवाइड करना होगा। कहीं भी अगर आपको किलो में कन्वर्ट करना होता है किसी भी चीज़ को, तो 1000 ये फार्मूला आपको हर जगह काम आने वाला है। ठीक है, 1000 से हम इसे डिवाइड कर दें, क्या होगा, ये ज़ीरो हमारे जब माइनस होते हैं तो यहाँ पॉइंट आ जाता है 1.620। 1.620 ये kWh हमारा निकल के आ जाता है एक दिन का। ठीक है, ये हमारा एक दिन का किलोवाट हावर्स निकल कर आ गया। अब इसमें हम समझ लेते हैं 1.620 जो हमारा किलोवाट हावर्स है, उसके साथ हमारे इलेक्ट्रिसिटी का 10 रुपीज़ चार्ज करती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो हैं, 10 रुपये के अमाउंट को चार्ज करते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद हमारा जो ये आंसर निकल कर आएगा 16.20 हो जाएगा। एक ज़ीरो यहाँ, ये ज़ीरो की वजह से पॉइंट आगे जाता है, ये तो आप इजी कैलकुलेशन है, आप भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 16.20 रुपीज़ का जो अमाउंट है, ये हमारा एक दिन की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के बाद का अमाउंट आ जाता है। मतलब अगर हम 10 वैट के 2 लाइट, 70 वैट का एक फ़ैन और 60 वैट का एक फ़ैन अगर रेगुलरली अपने घर पे 16 घंटे और 10 घंटे यूज़ कर रहे हैं, मतलब इतने देर यूज़ करने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट है, हमें रोज़ का जो चार्ज, वो इतना देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी तरह से दोस्तों इसे हम 30 डेज़ का भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारा ये यहाँ पे 320, 700 और 600 आ गया था, तो इसे हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर हमारा निकल कर आता है, उसके साथ में बहुत आसानी से 30 दिनों के बारे में भी हम समझ सकते हैं कि हमारा 96 ओके 0 और ये 18। ठीक है, ये हमारा 30 डेज़ का ईज़िली निकल जाएगा। या एक दिन का निकला था, 1 डे इंटू 30 डे इक्वल टू टोटल जो निकल कर आ रहा है वो 30 डे का। यहाँ हमारा किलोवाट हावर्स वैट हावर्स निकल कर आ गया, सब 30 डेज़ का वैट हावर्स है ये हमारा। अब हम इसे टोटल कर देंगे, देखिए अभी टोटल करके देख लेते हैं। 006 और ये हो गया हमारा 48। ठीक है, ये जो हमारा निकल कर आ गया किलोवाट हावर्स यूज़ फॉर 30 डे। हमने 30 दिनों में इतने वैट हावर्स इलेक्ट्रिसिटी खपत कर ली। ठीक है, वैट हावर से ये। अब इसे हम किलो में कन्वर्ट करने के लिए सेम मेथड, 1000 से डिवाइड, तो यहाँ पॉइंट आ गया, मतलब 48.600 kWh की इलेक्ट्रिसिटी हमने खपत कर ली। ठीक है, अब इसके ऊपर फिर से अब सेम चार्जेस अप्लाई करके और आने वाली वैल्यू देख लीजिए। ये यहाँ 0 आ गया, सॉरी ये 0 की वजह से पॉइंट यहाँ चला जाता है, ये सिंपली 6 हो जाता है। मतलब 486 रुपीज़ का अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा फॉर इलेक्ट्रिक कंपनी। ठीक है दोस्तों, हमें इलेक्ट्रिकल की कंपनीज़ को जो अमाउंट करना होगा पे, वो होगा ये मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर का वैट, फिर टाइम, फिर डे, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद फिर एक बार जो अमाउंट आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपको पे कर रही है, सॉरी चार्ज कर रही है,
उसके साथ फिर एक बार मल्टीप्लाई, जिससे आपका अमाउंट डायरेक्टली निकल कर आ जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप कितनी चीज़ें आपके घर पे रेगुलर कितनी देर यूज़ करवाएंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आता है। अच्छा, एक सवाल आपके दिमाग में और आता होगा कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें कितना चार्ज कर रही है वो कैसे पता करें। तो जनरली दोस्तों हर जगह सिर्फ 7 रुपये से 10 रुपये जैसे फिक्स अमाउंट के ऊपर ही चार्ज किया जाता है, बहुत ज़्यादा या कम चार्ज नहीं होता है। फिर भी आपको बता दूँ, अगर आप ये चीज़ कंफर्म करना चाहते हैं तो आपके घर पे ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा तो उसके ऊपर आप सिंपली देख सकते हैं जो ये यूनिट होता है, इस पर आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पे जो यूनिट दिखाई दे रहा है जैसे 94 यूनिट है, इसके साथ और यहाँ अमाउंट देख सकते हैं आप कितना है, यहाँ पे 640 अमाउंट है, ठीक है, 96 और अमाउंट 640, यानी कि इसके साथ 640 डिवाइड बाय 94 कर लेते समथिंग 6.4, यही 6 रुपये कुछ पैसे हमें चार्जेस पड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको 10 रुपये का हिसाब दिखा दिया है, तो यही 6.5 से 10 के आसपास हर जगह पड़ता है, बहुत ज़्यादा का इसमें चेंजेस नहीं रहता है। मेथड आपको यही यूज़ करना होता है। मीटर के ऊपर मैंने बताया आपको ये डिजिट के बाद kWh लिखा हुआ ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कैलकुलेशन किलोवाट हावर्स के ऊपर ही होता है, चाहे आप कर लें या फिर डिजिटल मीटर से करवा लें या कोई भी स्पेशलिस्ट इलेक्ट्रिकल वाले कर ले, ठीक है। और जो ये यूनिट होता है ये क्या होता है, अगर आप इसे भी निकालना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये पीछे का जो हमारा पिछले मंथ का जो यूनिट होता है उसके साथ इस रनिंग मंथ का जो यूनिट होता है, हम ये दोनों को माइनस करेंगे तो इसके बाद जो ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकल कर आता है उसी को यूनिट की जगह लिखा जाता है। मतलब कोई लॉजिक बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले भी, सिंपली ये दोनों को माइनस करके और यहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट देके उसके ऊपर अमाउंट चार्ज करके हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भेज दिया करते हैं। इससे हम बड़ी आसानी से खुद, अगर आज आपने इस वीडियो को ठीक से देखा होगा, आपको समझ में आया होगा, तो आज के बाद आपको ये चीज़ ज़्यादा सोचनी नहीं पड़ेगी, आप ईज़िली अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो दोस्तों और एक बार 2 बार रिपीट करके वीडियो को देखें, स्क्रीनशॉट ले ले, अपने घर पे एक बार कैलकुलेशन करके देखें। बहुत ही सैम्पल मेथड है, बहुत ही ईजिली आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।